कि हम लोग सरकार का विरोध करते हैं, किसी के चेहरे का नहीं। आपको थाने में बंदी बना लिया गया था, क्या इस रैली में भी बंदी बनने का विचार है क्या? मंडल को, सीमांचल को इस रैली से क्या बेनिफिट? जो आम आदमी है, जिसकी आज भीड़ दिखाई जा रही है कि ये आदमी हमारे साथ है, जो दुकान को बंद कर दिया जाता है, बाज़ार बंद कर दिया जाता है। आज पूर्णिया में रैली है, आप रैली में पे आपका क्या विचार है? देखिए, रैली से होना क्या है, रैली तो होता ही रहता है। जब जब चुनाव नज़दीक आता है तो ऐसे ऐसे रैली दिखाए जाते हैं, जो दुकान को बंद कर दिया जाता है, बाज़ार बंद कर दिया जाता है। एक किसी पार्टी को प्रमोट करना है, किसी नेता को प्रमोट करना। लेकिन मुद्दा ये है कि पूर्णिया प्रमंडल को, सीमांचल को इस रैली से क्या बेनिफिट? जो आम आदमी है, जिसकी आज भीड़ दिखाई जा रही है कि ये आदमी हमारे साथ है, उनका क्या फ़ायदा हो रहा है? उनका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसे रैली का होना ना होना कोई फ़ायदे की बात नहीं है हम लोगों के लिए। इससे पहले समाधान यात्रा में आपको थाने में बंदी बना लिया गया था, क्या इस रैली में भी बंदी बनने का विचार है क्या? जी नहीं, अभी तक किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक रूप से प्रेशर नहीं है इस रैली में, क्योंकि प्रशासन के लोग भी बखूबी समझते हैं कि हम लोग सरकार का विरोध करते हैं, किसी के चेहरे का नहीं, किसी के पार्टी का नहीं। पार्टी से हमें क्या लेना देना? जो सरकार में है, सवाल तो हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, सवाल उनसे करेंगे। और आज उनकी पार्टी का प्रोग्राम है, इसलिए एक आध बार प्रशासन के लोगों का संपर्क हुआ, मैंने स्पष्ट रूप से मना किया कि नहीं, पार्टी का उनका अपना व्यक्तिगत रैली है, उसमें कुछ नहीं। यदि सरकारी कोई कार्यक्रम होता है सरकार के द्वारा तो सवाल तो बनेगा ही, उसमें उनका विरोध होना है किसी भी नेता का। और ये विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि पूर्णिया के साथ हमेशा छलावा हुआ है। 253 साल का ज़िला होने के बावजूद आज भी हम वायु कनेक्टिविटी के लिए तरस रहे हैं, आज भी हम रेलवे कनेक्टिविटी के लिए तरस रहे हैं, आज भी बेहतर हॉस्पिटलिटी के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो सवाल बनता है, और सवाल बिल्कुल होगा, लेकिन तब होगा जब सरकार आएंगे, उनका सरकारी कार्यक्रम होगा। आप पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए बहुत पहले से संघर्ष कर रहे हैं, आज रैली है, मुख्यमंत्री जी आएंगे, आपका मुख्यमंत्री जी से क्या मांगे पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए? देखिए, पिछली बार तो हम लोगों को गिरफ्तार करवा लिए थे मुख्यमंत्री जी, और गिरफ्तारी के बाद एक बचकाना बयान दिए थे। आज पूरा पूर्णिया, पूरा सीमांचल, पूरा कोसी इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि उस राजनीतिक भीड़ से, राजनीतिक मंच से वो बचकानी बात हटा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ये ऐलान करेंगे कि हम संपर्क पथ के लिए आज ही अधिकारियों को निर्देश देते हैं, और अविलंब उस अधिग्रहित ज़मीन तक जो 4 लाइन कनेक्टिविटी है वो देने का वो घोषणा करें। और यदि वो घोषणा करते हैं तो निश्चित ही इस रैली से एक लाभ होगा, अन्यथा इनको बिल्कुल हम लोग फेक रैली समझेंगे, ये शक्ति प्रदर्शन समझेंगे, क्योंकि चुनाव सामने 24 का है। इससे पहले भी अमित शाह आए थे रैली में और उन्होंने बोला था जो एयरपोर्ट चालू कर दिए। देखिए, ये बात यहाँ क्या बताया जा सकता है कि पूर्णिया के लोग इतने सौम्य और सहिष्णु हैं, इतने सहिष्णु हैं कि 253 साल पूरे होने के बाद आज भी वो एयरपोर्ट मांग रहे हैं, आज भी वो बेहतर मेडिकल कनेक्टिविटी मांग रहे हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, रेलवे कनेक्टिविटी मांग रहे हैं। तो ये सौम्यता का प्रतीक है कि एक सामने नेताजी आए और लंबा लंबा फेंक के चले गए और लोगों ने ताली बजा दिया, लेकिन बड़ी किरकिरी हुई, और उस किरकिरी से केंद्र और राज्य सरकार दोनों को सीखने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है ये फेल्योर रहा है हमेशा से। केंद्र सरकार ने जो अपना काम था, पेपर वर्क था, वो पूरा करके एकदम रखा है, यहाँ तक कि उसके मद का जो पैसा है वो भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ बेहतर जो रोड कनेक्टिविटी है वो सामने एयरपोर्ट तक मिले, उसके बाद ही अधिग्रहण टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण हो पाएगा। लेकिन यहाँ तो देना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सबने सुना था 10 तारीख को, उन्होंने कह दिया पता नहीं क्यों लेट हो रहा है, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं होता है, बस वो कहीं से आ जाते हैं कहीं घूमने। राज्य सरकार बोलती है जो केंद्र सरकार बनाना नहीं चाह रही है, इसीलिए लेट हो रहा है। देखिए, ये बिल्कुल ही अतार्किक बात है। इस बात पर अब हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। अब पूर्णिया के लोग इस बात को समझने लगे हैं। आज युवाओं के हाथ में स्मार्टफोन है, युवा RTI लगाकर जवाब मांग लेता है तुरंत मंत्रालय से। तो ये बात बोल करके जाना, क्योंकि इसलिए है कि अंधा गांव और कन्हा राजा का कहावत है। यहाँ पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि केंद्र सरकार बनाना नहीं चाहती? यदि केंद्र सरकार बनाना नहीं चाहती तो बार बार आपको प्रेशर दे करके ज़मीन अधिग्रहण करा के क्यों मांगती है? आपने ज़मीन अधिग्रहण सौंपा, गलत ज़मीन अधिग्रहण
हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने फिर से एक ऑप्शन राज्य सरकार को दिया कि आप हमको संपर्क पत्र दे दीजिए। आप संपर्क पत्र नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं आप पहले निर्माण शुरू करा लीजिए, उसके बाद हम विचार करेंगे। मैं पूछता हूँ कि आज जिस जगह पर आप एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन किए हैं, उस जगह पर अगर 16 चक्का 10 चक्का ट्रक को जाना हो तो वो कैसे जाएगा? वो निर्माण कार्य का मटेरियल लेके कैसे जाएगा? तो ये बातें अब युवाओं के समझ में है, अभिभावकों की समझ में। इसलिए आप देखें 2 दिन पहले इतनी बड़ी भीड़ थी सड़क पर, जो हम लोगों ने 4 साल 5 साल दिया है समाज को, बताया है कि एयरपोर्ट से क्या क्या हो सकता है बदलाव, उसको लेकर के लोग अब जागृत है। अब बचकानी बातों से काम चलने वाला नहीं है, अब एक्शन दिखना चाहिए। चाहे वो राज्य सरकार इसमें सामने आकर के करे या केंद्र सरकार अपने पावर से करे, लेकिन करे। आज पुणे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो परीक्षा चल रहा था वो रैली को देखते हुए कैंसिल कर दिया गया है। देखिए, ये अब क्या बताया जा सकता है। आज 2 चीज़ इससे स्पष्ट हो गया है। एक, समाज और सरकार दोनों की नीति यहाँ पे स्पष्ट हुई है कि उसकी नीतियों में प्राथमिकता किन चीज़ों को दिया जा रहा है। हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं, यहाँ आज से नहीं सदियों से अगल बगल के राष्ट्र से लोग आकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। गुरु परंपरा हमारे यहाँ थी, और आज उस गुरु परंपरा और शिक्षा दीक्षा के भंडार, अगाध भंडार वाले देश में ऐसा भी होता है कि एक राजनीतिक पार्टी की रैली हो और उस रैली को सफल बनाने के लिए पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला लगा लिया जाए। और यूनिवर्सिटी में एक तो वैसे ही सेशन लेट है और वहाँ उसको जो है एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए। अब देखिए, आज का एग्ज़ाम 15 मार्च को होने जा रहा है। कितनी बड़ी मतलब शर्मनाक बात है। इससे समाज और सरकार दोनों का जिम्मेदारी आज तय हुआ कि इसकी नीयत में कहीं शिक्षा नहीं है। समाज के लोगों को भी इसमें सामने आना चाहिए था कि आपने एग्ज़ाम कैसे कैंसिल किया। और तो और आज जान लीजिए कि मध्यम वर्गीय परिवार जो है उसका एजुकेशन प्राइवेट डिपेंड होता है। आज तमाम विद्यालय को बंद कर दिया गया है। तो क्या दिखाया जा सकता है? इसमें शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। इस पर किसी को सोचना ही नहीं है, ना समाज को सोचना है, ना सरकार को सोचना है।